हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं देखूंगा नंबर ऑफ स्क्वायर। फिगर काउंटिंग के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर है। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, अगर आप देखोगे तो हमने ट्राइंगल्स कैलकुलेट करने के लिए सीखा था। तो आज के लेक्चर में देखूंगा स्क्वायर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले टाइप 1, इसमें भी अलग अलग टाइप से चीज़ों को देखेंगे, है ना। एक बेसिक स्ट्रक्चर कि इसमें कितने स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। तो ये एक बेसिक टाइप का है जी। यहां से देखिए, पहले काउंट ही कर लेते हैं, 1 2 3 4। सर ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। और एक तो बड़ा है ये, है ना, एक ये बड़ा वाला है। तो टोटल कितने और स्क्वायर्स की संख्या कितनी होगी? स्क्वायर की संख्या कितनी है जी? 5 है सर। कितने हैं? 4 तो हो गए, एक बड़ा वाला 5। अब यहाँ पे स्क्वायर ऐसे काउंट करने लगूं, काउंट तो तब भी हो जाए पर थोड़ी परेशानी होगी, है ना, समय लगेगा। पर ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आपको सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ट्रिक कहाँ लगाएं, ये भी बहुत अपने आप में डिफिकल्ट टास्क हो जाता है बच्चों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पैटर्न है एक सिमेट्रिक पैटर्न है। ये जो पैटर्न है दैट इज सिमेट्रिक पैटर्न। ये क्या होता है सर? सिमेट्रिक पैटर्न है जी। इसका क्या मतलब है? सिमेट्रिक पैटर्न में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर ये 1 2 3 है इधर से, तो 1 2 3 इधर से भी इक्वल मिलेगा। दैट इज सिमेट्रिक, है ना। जितना आपको इस रो में मिले, इस कॉलम में मिलेंगे, उतने इस रो में मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो 3/3 का मैट्रिक्स है, कितना जी? 3 cos 3 का मैट्रिक्स है। इसका ट्रिक भी बड़ी आसानी से आप बन जाएंगे। देखिएगा कैसे करना है। जब भी इसको सॉल्व करना होगा, देखिए ट्रिक्स कितना सिंपल है। 1 का स्क्वायर 2 दिखा, 2 का स्क्वायर 3 दिखा, 3 का स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए जी। सबको क्या करिए? जोड़ दीजिए। ये बता देगा कितने स्क्वायर है इसमें। 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे स्क्वायर लिख देता हूँ। कितने स्क्वायर हैं आपके? 9 4 13 1 14, टोटल 14 स्क्वायर है जी। टोटल कितने? 14 स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हो कभी भी। अब गिनिए, अभी लगता है कि छोटा है तो ट्रिक से गिन भी सकते हैं जी इसको, है ना, ट्रिक को कंफर्म करने के लिए। तो यहां से देखिए 3 गुना 3 9, तो ऐसे ही दिख रहे हैं 9। उसके बाद एक ये वाला देखिए जी, है ना। अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो एक सर ये वाला है 10, एक ये वाला है 11, एक ये वाला है 12, एक ये वाला है 13। आप कहोगे कौन बच गया सर? अभी महारथी तो बचा ही हुआ है। एक ये वाला है, दैट इज 14। हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से कितने हो गए? 14 स्क्वायर आपके सामने हाजिर है। 9। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 4 4 का मैट्रिक्स है ना। तो इसमें भी क्या लगाएंगे अपन? वही पैटर्न लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सबको ऐड कर दीजिए। स्क्वायर जब भी निकालना हो सबको ऐड कर दीजिए। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया? 16 ना 24 4 28, 1 29 ट्राइंगल स्क्वायर्स। कितने? 29 इज योर राइट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप फटाफट कर लेंगे, कहीं कोई झंझट बचेगा नहीं। हालांकि लगाने वाले फॉर्मूला और भी लगाते हैं, n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 बटा 6, ऐसे ऐसे फॉर्मूले होते हैं वो। सो इतने झंझट में नहीं पड़ना, है ना। सिंपल पैटर्न है, इसको आसानी से अपन डील कर सकते हैं। हाँ, अब रही बात, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर अगर सिमेट्रिक ना हो, इधर 2 ही हो इधर 4 हो, है ना, इधर 3 हो उधर 5 हो, या इधर 5 हो उधर ये 2 ही हो, तो वो पैटर्न हो जाएगा एसिमेट्रिक। उसके लिए मैं आगे नेक्स्ट यहां पे देखने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक पैटर्न कुछ है जी रीजनिंग में, आप सबके लिए कुछ है ही नहीं, बस फटाफट देखना है। बस बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसको पता है कि मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं। एक बार पढ़ लूं तो फिर कभी करने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन लगाने। आधे बच्चे तो ऐसे ही लगा देते हैं टिक,
है ना। बस थोड़े बहुत बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि वो पढ़ा नहीं होता, बिना पढ़े भी आधे क्वेश्चन आप लगा लेते हो। अब पढ़ लेने के बाद तो भाई 50/50 लाते हैं लोग, 25/25 लाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब ऐसा सिमेट्रिक है तो यहाँ तो भाई 1 और 2 है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 हो गए। अब ऐसा कैसे किया जाए सॉल्व? गड़बड़ है मामला, स्क्वायर कैसे निकाला जाए जी? यहाँ पर जब आप निकालना होगा ना तो क्या करना होगा, देखिएगा इसको और इसको ध्यान में रखिएगा, इसको और इसको आखिरी तक चलेंगे। 5 को गुना करिए 2 से, ठीक है। अब दूसरा स्टेज पे चलिए, अब उससे नीचे और क्या है जी? अब उससे नीचे 4 ही है और यहाँ 1 बचा है। अब नेक्स्ट गुना करिए 4 को 1 से, ठीक है। अब नेक्स्ट गुना करूंगा कि 3 को, लेकिन 3 को गुना करूं तो करूं किससे? अब तो इससे घट के रो तो है ही नहीं कुछ, 0 हो जाएगा। तो यहां मैं बात करूं इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 5 गुना 10, 4 गुना 1 4 और ये तो 0, सबको जोड़ दीजिए जी। टोटल 14 स्क्वायर है जी। 14 आपका आंसर है, 14 आपके स्क्वायर है जी। क्लियर है? बड़ा सिंपल है ना। आइए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं यहाँ से। देखिए 1 2 3, मेरे बनाने से पहले आप लोग का आंसर आना चाहिए जी, है ना। मेरे बनाने से पहले आप लोग का आंसर आना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 वो तोड़ी के 9 बहुत है ना, लेकिन सिमट जाएगा जल्दी। ये देखिए क्या करूंगा, 9 को 3 से गुना करूंगा, 9 दूनी 27। पहला मामला सॉल्व। दूसरा कौन रह गया, इसको इससे गुना करूंगा, है ना। 8 दूनी 16, इसका मामला सॉल्व। अब कौन बचा जी, 1 को इस 7 से गुना करूंगा, 7 गुणा 1, 1 1 से कम चलते जाते हैं। ये 9 8 7 3 2, इस रो वाला का 3 2 1, है ना। तो यहाँ कितना हो गया जी सर? 7 हो गए। और करोगे, अपने आप नहीं करोगे, चलो यहाँ 6 भी लिख दोगे। गुना 0 अलग से करने क्या फायदा, है ना, टाइम वेस्टेज होगा, क्यों करेंगे इतना। आइए जोड़ दीजिए यहाँ पे जी, कितना होगा फाइनली? 16 और 7 23, 23 और 27, 23 3 30 और 20 50, है ना। 23 और 27 कितने हो गए? 50 टोटल स्क्वायर हो गए जी, आंसर है। ये किसकी संख्या है जी? स्क्वायर की। टोटल 50 स्क्वायर हो गए। ओके, तो इस तरीके से अपन फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे कभी भी। आइए यहां भी आ गया मामला। अब थोड़ा सा मामला आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा, अब मामला आपको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा, पर वो भी क्लियर हो जाएगा। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको कभी कोई दिक्कत होने की कोई बात ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। आइए आइए जी चेक कर लेता हूं मैं। यहां तक देखिए, अगर ये रेड वाला नहीं था, सिर्फ ब्लू वाला था, तो आपने कितने काउंट किए थे? बड़ा सिंपल था सर यहाँ पे 5 काउंट किया होता हमने, है ना, बड़ा सिंपल था। आइए तो टोटल 5 तो काउंट किया ही था, क्योंकि एक ये था 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। अब एक एडिशनल स्क्वायर और आगे, तो कितने हो गए? 6। 1 2 3 4, ये तो था ही, बड़ा वाला एक ये तो था ही, 5। अब एक एडिशनल और आ गया बीच में, एक एडिशनल ये आ गया जी, ये वाला आ गया। तो टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई? 6। कितने आ गई? 6। ओके, अब ये रहा मामला सर। अब देखिए इसका भी ट्रिक है, ट्रिक से भी करेंगे, लॉजिक से भी करेंगे, समझिए पहले फिर ट्रिक पे जाएंगे। क्या है सर? देखिएगा ये सबको भूल जाइए, सबको अगर भूल जाऊं मैं, है ना, तो इस बड़े वाले से, देखिए मैं जो दिखा रहा हूं उसको देखिए, इस बड़े वाले और एक प्लस देने से कितने बनते थे? 5 जी, 5 तो बन ही गए, है ना, वो तो 5 बने। सिमिलरली अब इसके अंदर एक दिया है और इसमें भी बेचारा वही प्लस है ना, इसको छोटू को छोड़ दो, इस छोटू को छोड़ दो, उसके बावजूद आपको क्या दिखेगा जी? ये इसके कारण भी कितने हैं जी? 5, है ना। अब फिर एक छोटा महाराज एक और आपके सामने ये रहा, इसके कारण भी कितना? 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। और कोई दिख रहा है क्या? नहीं।
टोटल कितने हो गए 15 स्क्वायर, कितने हो गए 15 स्क्वायर्स, दिख गया कि नहीं, टोटल 15 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 15 कह सकते हो, आसानी से निकल गया जी, है ना, कहीं कोई झंझट, चाहे छोटे वाले से स्टार्ट करो फिर वो 12 वाले में जाओ फिर बड़े वाला में। अब इसके एक ट्रिक भी है, अब ये कितना भी बड़ा निकल जाए ना तो इसके क्या ट्रिक्स हैं देखिएगा, ट्रिक्स क्या है इसके, 5 इंटू एन, कुछ भी ट्रिक नहीं था, 5 इंटू एन, जहां पे एन किसकी संख्या जी, जहां पे एन जो है, एन है ये नंबर ऑफ स्क्वायर, कितने हैं, ये है मान लो फर्स्ट स्क्वायर, ये है दूसरा स्क्वायर, ये है तीसरा, है ना, नंबर ऑफ स्क्वायर, फ्रेम्स, आउटर फ्रेम्स, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर। अब कितने भी बड़े फ्रेम में दे दे आराम से बनाए जा सकते हैं, उसको देख के घबराना मत, यहीं पे रहो, आगे सिखाऊंगा। चलिए अब ये देखो, देख के थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, कैसे क्या करूं, कुछ नहीं करना, बारी बारी से पेशेंस से देखिएगा तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। इसको ढक दूं, मैं कहता हूं इसको ढक दो, तो आपने किया हुआ है ना, किसका, इसका और ये वाला का, मतलब समझिए, इस ये किया हुआ है, ऐसा का कितना निकलता है जी, ऐसा का कितना निकलता है 6। अब देखिए, अब मैं कहता हूं ये हटा दिया 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए समझिए, ये हटा दिया मैं कहता हूं ये डिजिटल बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड होता तो हटाना टफ टास्क हो जाता, ये फिर आ जाएगा। सिर्फ इतना मैंने किया, सिर्फ इतना मैंने किया, तो आपको पता है ये तो लाइनिंग दिया ही हुआ है, तो इसका कितना है जी 6, तो आपको पता है, क्लियर ना, 6 आपको पता है, आइए 6 आपको पता है, देखिए वही लाइनिंग है ना कंप्लीट। तो किससे 6 निकल के आया है, इससे, इस सर्किल, इसके अंदर का सिर्फ इसका इस्तेमाल अगर मैं कर लूं, सिर्फ इसका इस्तेमाल कर लूं, है ना, तो और उसमें ये लाइनिंग भी इंक्लूड था, तो इससे कितने बन जाते हैं सर 6 तो बन ही जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, वो वाला गया, अब इसके लिए भी तो प्लस, तो ये सब के लिए बन रहा है, पर इसके लिए अगर बात करूं तो ये देखिए, इसको भी हटा दूं, इसको भी हटा दूं, तो ये लाइनिंग तो कंप्लीट है ही, और ये लगा के, ये लगा के, ये लगा के अक्रॉस लेके, देखिए ये तो है ही, ये लगा के अक्रॉस लगा के फिर 6 दे रहा है कि नहीं, 6 दे रहा जी, बिल्कुल 6 दे रहा। इसका मतलब क्या क्या, ये लगा के, ये लगा के, इसकी लाइनिंग लगा के, तो 6 तो दे ही रहा है सर। ये भी कितना दे रहा है 6 दे रहा है, ये भी कितना दे रहा है जी 6 दे रहा है। नाउ अब देखेंगे फाइनली लास्ट में क्या दे रहा है, यहां तक तो आ गया 6, मतलब ये ब्लैक वाला ना हो तो हमारा 6 का मामला हो गया। अब 1 2 3 4, ये भी तो 4 है, और एक बड़ा मिला के, सिर्फ इसको मिला के कितने 5 मिले थे, आइए जी, सिर्फ उसको मिला के कितने मिले थे, ये 5 मिले थे कि नहीं, आइए। सो फाइनली सर इसको मिला के तो 5 अपने को मिला था पहले, इसको मिला के तो 5 अपने को मिला था, तो 5 इससे और ऐड कर दीजिए, टोटल कितने हो गए 6 6 12 5 17, है ना, 6 5 11 5 16, 6 5 11 6 17, 17 स्क्वायर, कितने हो गए, क्लियर है। तो एक बार इससे गो थ्रू होना है जी, आप अपने आप सीख जाओगे, कोई सिखाना है अपने आप हो जाएगा। नाउ लास्ट वन एंड इंटरेस्टिंग, ओके, लास्ट वन भी आई होप बहुत सिंपल तरीके से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको भी सॉल्व करिए, इसको भी सॉल्व करिए जी, अच्छा पैटर्न है ना। अब देखिए समझना है, बड़ा सिंपल है, एक बार क्लिक कर जाए, बहुत को क्लिक कर गया होगा, बहुतों को हो सकता है नहीं भी क्लिक किया होगा। तो देखिए इसमें है कुछ नहीं, एक्चुअली में जब इसके पैटर्न को आप देखने जाओगे तो मैं कहता हूं ये वाले को हटाओ और ये वाले को हटाओ, तो बाकी सिमेट्रिक दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों अगर हटा दी जाए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो कितने बन गए इसके स्क्वायर, पहले तो ये तय कर लेना है ना, कितने स्क्वायर बन गए सर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितने हो गए 16 9 24 25, 16 9 25, 4 29, 1 30, तो यहीं पे बन गए सर 30। नाउ अगेन अब देखिए ये दो आपके शामिल हो गए ना, ये दो इधर से शामिल हो गया, इसके रहने से कोई दिक्कत नहीं था, पर अब ये एंट्री मार चुका है, आइए एंट्री दिया है ये,
और ये, तो इसके रहने से इधर उधर कोई स्क्वायर नहीं बन रहा बस यही, और ये वाले के स्क्वायर के कारण कितने स्क्वायर बनते हैं आपको पता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और टोटल मिला के 5। तो इनसे बनते कितने हैं सर, अगर मैं बात कर लूं इनसे बनते कितने हैं, इनसे बनते हैं आपको हमेशा 5 ही, ऐसे कर देने से अच्छा ठीक नहीं है, 5 ही। इनसे भी कितने बनते हैं जी, 5 ही, तो दोनों कितने हो गए 10 ही है। तो टोटल कितने हो गए जी 30 + 5 + 5, सो कितने हो गए 40 स्क्वायर इज योर आंसर, इज योर आंसर। ओके, सो 5 5 यहाँ पे लिया हूँ, 5 इसका 5 इसका, हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिगर काउंटिंग आराम से हो गया। अगर आ जाए तो इसको भी कर लेंगे आराम से, कहीं कहीं देखने को मिलता ही है, मतलब आता है कभी आ गया कभी नहीं भी आया ऐसे क्वेश्चन में, नहीं तो ऑलमोस्ट मैं जितना टॉपिक कवर कराता हूँ मोस्टली उससे क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, पर इनसे कभी आते हैं कभी नहीं भी आते। बट हमने देख लिया, कोई खास टाइम तो लगा नहीं, फटाफट किया जा सकता है सर इसको, कहीं कोई फंसने की कोई बात ही नहीं, क्वेश्चन सिंपल था, आसानी से किया जा सकता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर ऑल, थैंक यू।